बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ एंजाइम। आज हम देखेंगे कि एंजाइम कैसे काम करता है। कहते हैं कि एंजाइम क्या चीज़ होता है। कहते हैं कि एंजाइम इस कम्प्लेक्स प्रोटीन होता है और ये बायोकेमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है और दौरान रिएक्शन खुद एंजाइम में कोई चेंजेस नहीं आती। और कहते हैं कि जिस मॉलिक्यूल के ऊपर एंजाइम एक्ट करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट कहते हैं। यानी कि जिस मॉलिक्यूल की रिएक्शन रेट को एंजाइम बढ़ा रहे होते हैं वो रिएक्टेंट आपको आपको आप क्या कहता है, उस रिएक्टेंट को क्या कहलाते हैं, सबस्ट्रेट कहलाते हैं। और उसके बाद जब ये एंजाइम उस मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करते हैं डिफरेंट से प्रोडक्ट जो आपके पास बनते हैं, जो नए मॉलिक्यूल्स आपको मिलते हैं उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहते हैं। अब हमने देखना यह है कि एंजाइम काम कैसे करते हैं। कहते हैं कि जब एंजाइम किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाते हैं तो सबसे पहले वो एक इंटरमीडिएट स्टेट बनाते हैं या इंटरमीडिएट एक ऐसा इंटरमीडिएट स्टेट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यानी कि पहले जब एंजाइम क्या करेगा, इससे सबस्ट्रेट के साथ मिलेंगे, सबस्ट्रेट के साथ मिलने के बाद ये बनाते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद एंजाइम क्या करते हैं, इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक हो गया जी। देखिए जी, इसके बाद हम देखते हैं कि एंजाइम की किस मैकेनिज़्म के तहत काम करते हैं। तो हम इसमें 2 मॉडल पढ़ेंगे जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने पेश किया था। उन्होंने ये नज़रिया दिया था कि किस बेस पर, किस मैकेनिज़्म में ये एंजाइम काम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं लॉक एंड की मॉडल्स। लॉक एंड की मॉडल्स क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि एंजाइम और सबस्ट्रेट की एक स्पेसिफिक शेप होते हैं, ठीक है ना। और उस स्पेसिफिक शेप में एंजाइम, यानी कि ये आपके पास एंजाइम है और इस एंजाइम का कुछ यूँ शेप है और उसके अंदर सबस्ट्रेट बिल्कुल फिट आ जाते हैं। इस शेप के अंदर सबस्ट्रेट बिल्कुल फिट आ जाते हैं। उसके बाद जो दरमियाने जो स्टेट यहाँ पे बना है वो है एंजाइम कंबाइन एंजाइम सबस्ट्रेट, यानी कि एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनते हैं। और उसके बाद एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम इस सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट करते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि एंजाइम और सबस्ट्रेट के मखसूस शेप होते हैं, वो मखसूस शेप एक दूसरे के अंदर फिट आ जाते हैं। उसके बाद वो एंजाइम क्या करते हैं, उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। इस मॉडल को बोलते हैं लॉक एंड की मॉडल्स। अच्छा, उसके बाद इससे भी जो बेहतरीन जो एक मॉडल दिया है वो क्या है, उसका क्या नाम है, इंड्यूस फिट मॉडल। अच्छा, इंड्यूस फिट मॉडल में कहते क्या है, वो ये कहते हैं कि देखिए जी, ये आपके पास एंजाइम है और वो उनका कहना ये है कि एंजाइम का एक एक्टिव साइट होता है। वो एक्टिव साइट क्या होता है जी, सॉफ्ट होता है, यानी कि हार्ड नहीं होता, उसकी कोई मखसूस शेप नहीं होती है, ठीक है जी। तो क्या हो जाता है, जब कोई एंजाइम आके इस एक्टिव साइट के ऊपर लग जाता है तो वो खुद इस एक्टिव साइट पे अपना शेप बना के इस एंजाइम के अंदर क्या आ जाते, फिट आ जाते, जैसा कि ये बनाया हुआ है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका कहना ये है कि ख़ुद एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है और ख़ुद जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट जिस शेप में पाए जाते हैं वो सबस्ट्रेट उस एक्टिव साइट पे अपना शेप बना देते हैं। यानी कि एंजाइम मोल्डेड, एंजाइम अपने आप को डिफरेंट शेप में, रिक्वायर्ड शेप में, अच्छा जी, उस एक्टिव साइट के अंदर अपना रिक्वायर्ड शेप बना देते हैं और वो अपना परफॉर्म जो है ना, एक्शन परफॉर्म करता है। तो इस मॉडल को हम बोलते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। और देखा जाए तो हमेशा ज़रूरी नहीं कि एंजाइम का जो शेप हो वही सबस्ट्रेट का शेप हो, लेकिन वो था लॉक एंड की मॉडल, ठीक है ना। उससे भी ज़्यादा जो एक्सेप्टेबल जो हमारे पास मॉडल है वो क्या है, इंड्यूस फिट मॉडल है, ठीक है ना। यानी कि एक्टिव साइट पे जब कोई सबस्ट्रेट आके अटैच होगा तो वो सबस्ट्रेट के तहत एक्टिव साइट पे वो अपना शेप बनाएंगे, ठीक है जी। इस तरह से वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि इंड्यूस फिट मॉडल इज़ मोर एक्सेप्टेबल देन लॉक एंड की मॉडल, ठीक है जी। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटीज़, वो कौन कौन से फैक्टर है जो एंजाइम की एक्टिविटीज़ को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। नंबर 1 है जी टेम्परेचर। यानी कि कहते हैं कि इंक्रीज इन टेम्परेचर स्पीड द रेट ऑफ रिएक्शन। नॉर्मली जो है जब भी टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो एंजाइम की जो काम करने की जो सलाहियत है वो बढ़ जाता है, लेकिन एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाते हैं। यानी कि वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पर एंजाइम मैक्सिमम काम करते हैं उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। और जब
जब टेम्परेचर उस ऑप्टिमम टेम्परेचर जब टेम्परेचर जो है ना उस ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, उस सूरत में उस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की सूरत में जो ग्लोबुलर यानी कि जो एक्टिव साइट है एंजाइम के, वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं डीनेचर ऑफ एंजाइम। उसके बाद एंजाइम की काम रुक जाते हैं। आप देखें इस ग्राफ में देख सकते हैं, ये टेम्परेचर है, ये एक मखसूस टेम्परेचर है जिसके ऊपर एंजाइम जो है ना मैक्सिमम काम करते हैं। जब आप इस ऑप्टिमम टेम्परेचर को जब क्रॉस कर जाते हैं तो एंजाइम काम करना छोड़ देते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। देखें, अगर आप एंजाइम की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखें और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को आप इंक्रीज़ करें, तो क्या हो जाते हैं, एक पॉइंट ऐसा आ जाते हैं जिस पर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन मज़ीद बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन में इंक्रीज़ नहीं होता। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से होता है कि जब आपके पास सॉल्यूशन के अंदर एंजाइम मौजूद होता है, तो क्या हो जाता है, जब आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, तो जब एंजाइम के तमाम एक्टिव साइट जब पूरे के पूरा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ऑक्युपाइड करते हैं, तो एंजाइम के फ्री एक्टिव साइट अब मज़ीद सबस्ट्रेट के लिए अवेलेबल नहीं होता है, जिसकी वजह से जब एक ख़ास महदूद लेवल तक आप सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे तो आपके रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ सकते हैं। जब एंजाइम के तमाम एक्टिव साइट जो है ना ऑक्युपाइड करते हैं सबस्ट्रेट, तो उसके बाद जब आप मज़ीद सबस्ट्रेट इसके अंदर ऐड करेंगे, उस सूरत में आपका रेट ऑफ रिएक्शन मज़ीद नहीं बढ़ सकता, जिसको कहते हैं सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट। यानी कि आप यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं कि ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें जी, जिसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। इस मैक्सिमम ऑप्टिमम टेम्परेचर तक जो आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, आपके रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाते हैं। जब ऑप्टिमम टेम्परेचर पर यहाँ पे क्या हो जाते हैं, मैक्सिमम रेट हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि एंजाइम की तमाम एक्टिव साइट को किसने कवर किया है, सबस्ट्रेट ने कवर किया है। अब इसके बाद मज़ीद जब आप सबस्ट्रेट बढ़ा देते हैं, तो उसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद लास्ट में आते हैं पीएच। तमाम एंजाइम जो है ना वो अपना काम एक मैक्सिमम रेट ऑफ वर्क जो वो करते हैं, एक नैरो रेंज ऑफ पीएच में वो अपना मुकम्मल काम करते हैं, यानी कि मैक्सिमम वर्क डन वो करते हैं, ठीक है ना। उस जो जिस रेंज में, जिस पीएच की रेंज में वो मैक्सिमम काम करते हैं, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम पीएच, ठीक है ना। अब उसके बाद जब मामूली सा भी आप उस पीएच में चेंजेस आ जाते हैं, तो उस सूरत में आपकी एंजाइम की जो एक्टिविटीज़ है वो रुक जाते हैं, ठीक है ना। जिस तरह पेप्सिन है, पेप्सिन जो हमारी स्टमक में मौजूद होता है, तो वो मैक्सिमम पीएच 2 के ऊपर काम करते हैं। जब उसकी पीएच 3, 4, 2 से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो इनएक्टिव हो जाते हैं और वो काम करना छोड़ देता है। देखिए जी, ये आपके पास पीएच है, फॉर एग्जांपल ये ऑप्टिमम पीएच है, ठीक है ना। जब यहाँ से पीएच बढ़ जाए, तो एंजाइम की एक्टिविटीज़ क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एंजाइम।